बैकग्राउंड, बैकग्राउंड किस चीज का? वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी किया था किसने? आपके वर्ल्ड वॉर 1 ने। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसको इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर को यहां से स्टार्ट करती है। तो इस चैप्टर को देख रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, साथ में आपके प्लेटफॉर्म रेडी किया, एक बेस रेडी किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे एंड होता है उसके बाद की हम लोग स्टोरी देख रहे हैं चैप्टर में कैसे स्टार्ट होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की तो आपके पास अभी भी दो पावर्स में आपका पूरा वर्ल्ड डिवाइड था। एक थी एलाइड पावर, सेम पहले जैसी थी, दूसरे साइड थी अब सेंट्रल पावर का नेम क्या था? एक्सिस पावर था। एक्सिस पावर वही आपके एलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस, अब यूएसएसआर था, रशिया नहीं था, क्योंकि स्टालिन का टाइम पीरियड था। तो स्टालिन के टाइम पीरियड में रशिया क्या था? यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रशिया। तो यूएसएसआर था और रशिया था, ठीक, यूएस था। यूएस के पास उस टाइम रूजवेल्ट नाम के प्रेसिडेंट थे और रशिया के पास स्टालिन थे। इधर फिर बात करते हैं, ये सारी की सारी अलाइड पावर इस बार भी विनर होगी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनर थी। एक्सिस पावर में अब बदला लेने के लिए हिटलर आया था, जर्मनी का रूलर जो था वो कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर यहाँ पे आता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए जापानीज आएंगे। जापान था हिरोहितो और सुजुकी, एम्परर था जापान के अंदर जिसका नाम था हिरोहितो और उसका प्राइम मिनिस्टर था सुजुकी, जो मिसगाइड कर रहा था आपके हिरोहितो को। देन इटली, इटली के पास भी एक क्या था? मुसोलिनी था, मुसोलिनी। और इसकी जैसे जर्मनी में हम लोग बात कर रहे हैं नाजिज्म की, वहां फासिस्ट लोग थे, तो वहां पर भी एक आइडियोलॉजी चल रही थी। तीनों लोगों का वैसे आपस में कोई लिंक नहीं था, बट क्या था कि अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़े जा रहे थे इस वॉर को, और ये चलते, और ये आपकी पावर यहाँ डिफीट होती है। बट एलाइड पावर अब क्या है कि जैसे आपकी ट्रीटी साइन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साई, वो ह्यूमिलेशन वाली ट्रीटी थी, जर्मनी को ह्यूमिलेट किया था, इंसल्ट किया था। इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे एंड होता है, एलाइड पावर इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे अगेंस्ट जर्मनी। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था स्वस्ति इस चीज का कि अगर ऐसा इस बार कर दिया तो कोई नया हिटलर आ सकता है। तो इसीलिए वो क्या थे, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है। एक करेक्टर था, इमेजिनरी करेक्टर है, स्टोरी ऑफ हेलमुथ। स्टोरी ऑफ हेलमुथ किस जब बात करते हैं, मई 1945 जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, 1939 टू आपका 45 तक का टाइम पीरियड होगा। और इस 45 के टाइम पीरियड में मई 1945 का एक सीन बताते हैं, जर्मनी सरेंडर टू एलाइड। एक सीन आया आपके पास, एक हेलमुथ नाम का करेक्टर है, वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है, और वो बात करते हुए क्या बोलते हैं कि जर्मनी जो था, यानी कि हिटलर का जर्मनी था, हिटलर के सुसाइड के बाद आपके जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा एलाइड पावर को। और आपके पास इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग के अंदर, जर्मनी के अंदर एक कोर्ट इस्टेब्लिश होती है, जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट है, हम लोगों ने यूएनओ वाले चैप्टर में किया था। उसने सिर्फ 11 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था, यानी डेथ की पनिशमेंट दी थी सिर्फ 11 को, नाजी क्रिमिनल बोल के उनको। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर अभी आगे देखेंगे उसमें देखते हैं कि नाजी लोगों ने लोगों के साथ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्या क्या काम करते हैं, कैसे वो लोगों को किल करते हैं, कैसे उनको डी इन्फेक्शन बोल के आपके सोसाइटी से उनको अलग करेंगे। और इसमें क्या उन्होंने बोला कि 11 लोगों को पनिश तो कर दिया एलाइड पावर ने, लेकिन जितने आपके नाजी लोगों ने क्रूरटी दिखाई थी लोगों के अगेंस्ट, उसके सामने बहुत छोटी सजा थी। क्या बताते हैं, आपके पास डेटा आया 6 मिलियन ज्यूज लोगों को मारा है उसने, साथ में 220,000 जो है आपके जिप्सीज थे, और 2 लाख जिप्सीज एंड 70,000 जर्मन लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आउटसाइडर को ही कर रहा था, वो अपने जर्मन लोगों को भी उसने क्या किया था, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल लोग बोल दिए थे। डिजायरेबल जर्मन वो थे जिसकी नीड है, हेल्दी जर्मन लोग हैं उनकी, और जो कोई वॉर में या किसी वजह से हैंडीकैप हो गया है, जो उनके लिए बेनिफिट नहीं था, जिससे उसको वो अनडिजायरेबल बोल के भी बोलता था कि इनको फूड भी क्यों प्रोवाइड करना। तो ऐसे थे। ऑस्ट्रिच के अंदर आपका सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप यानी किलिंग का कैंप था, पोलैंड के अंदर, आपके जर्मनी हिटलर के अंदर, हिटलर का। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साई आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये अक्सर आ ही जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई की कंडीशन क्या है? सबसे पहले ये पीस ट्रीटी थी,
किसी ने भी इस ट्रीटी के बारे में ऐसा नहीं था। आज आप हिस्ट्री में ट्रीटी को इसको कुछ और बोलते हो, किसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में अलाइड पावर ने इसको बोला था कि ये पीस ट्रीटी है। पीस ट्रीटी कैसी है, जर्मनी के साथ क्या क्या किया, अकेले जर्मनी को कल्प्रिट बनाया था, ओवरसीज कॉलोनी उसकी जितनी भी अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर जो उसकी टेरिटरी थी, उन सबको वापस अलाइड पावर ने ले लिया। पॉपुलेशन 10% जो उसकी पॉपुलेशन थी वो चली गई। उसकी आर्मी सीज कर दी कि जर्मनी इन फ्यूचर 1 लाख आर्मी रखेगा, इससे ज्यादा वो आर्मी ही नहीं रखेगा अपने पास। 13% टेरिटरीज जो थी उसकी सीज कर दी, कम कर दी। और 75% आयरन एंड 26% कोल जो थे फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, ल्यूथेनिया ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं इतने से भी आपके उन लोगों ने चैन नहीं लिया अलाइड पावर्स ने। अब उन्होंने फाइन भी कर दिया। फाइन किसको, जर्मनी को फाइन कर दिया। और फाइन था 6 बिलियन यूरो। उन्होंने इसको फाइन किया है, पाउंड है फाइन कर दिया, पाउंड 6 बिलियन पाउंड फाइन कर दिया, जिसको जर्मनी ने अभी रिसेंटली 2010 के अंदर ही पे किया है। अभी तक वो उसको पे ही कर रहा था अपने डेब्ट को। बात करते हैं, इतना ही रख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट तो हम लोग फिर कर ले इसको